इच्छामी महाराज। हो गई, हो गई बातें, हो गई। ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों की। तो यहाँ जो चर्चा चल रही है उसको जरा बंद करा दो। आचार्य परमेष्टि 12 तपों के साथ 10 धर्मों का भी पालन करते हैं। अपन ने उत्तम क्षमा मार्दव आर्चों की बात सुनी। आज उत्तम शौच धर्म की बात सुनेंगे। शौच का अर्थ होता है स्वच्छता, पवित्रता, शुचिता। मात्र
स्वच्छ कपड़े पहनने से शौच धर्म प्रकट नहीं होता। शरीर को मल मल करके नहाने से शौच धर्म प्रकट नहीं होता। अच्छे से अच्छे खाने पीने से शौच धर्म प्रकट नहीं होता। शौच का मतलब है अंदर की पवित्रता, निर्लोभता, गिद्धता से रहित जीवन जीना, तृष्णा से रहित होकर के जीवन को जीना, सहज और सरल परिणामों से ओतप्रोत होकर निर्लोभता जीवन में धारण करना। अगर निर्लोभता हमारे पास है तो ये तीन कसाएं हमारे पास नहीं होंगी। क्रोध कौन करता है? जिसे तृष्णा होती है। आप छोटे बच्चों को देखना, माँ सबको बराबर बराबर चीज बांट देती है, मगर जो बदमाश बच्चा होता है वह दूसरे भाई की चीज छीनना चाहता है, उसको लेना चाहता है और नहीं देता तो उसे मारता है, उसे क्रोध आ जाता है। और जब वो छीन लेता है तो अहंकार आ जाता है, और छुपा लेता है तो मायाचारी आ जाती है। तो लोभ तो है ही, एक के कारण तीन प्रकट हो जाते हैं। ये लोभ पाप का बाप बखाना। ये जो लोभ है ये सारे पापों का बाप है। और लोभ हमारे जीवन में रग रग में भरा हुआ है। हम बाजार जाते हैं, जिस दुकान पर हमारी नजर पड़ जाती है, अरे कितना अच्छा सूट है ना, ये भी नया आया होगा, देखो मैं अपनी मम्मी से कहूंगी मैं इसे लूंगी, अच्छा लग रहा है। और पैसे भी नहीं है जेब में, फिर भी उसकी दुकान में चढ़ गई। भैया ये कितने का है? ये 2,999 रुपये 95 पैसे का है। इतना महंगा? बहन जी अभी नया आया है, ये आपको मालूम नहीं, सूरत से आया। ये सूरत में इसका कपड़ा बनता, आप देखो कपड़ा तो देखो आप इसका। ठीक भैया देखो उचित लगाना, हम आएंगे अभी पापा को लेकर के, सही रेट लगा लेना। आप तो ले जाओ पापा को, तो हम जानते हैं तुम्हारे, ले जाओ ले जाओ। नहीं 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 ले नहीं जाएंगे, पापा ऐसे नहीं कहते। पापा कहते हैं कभी किसी से उधार नहीं लेना, उधार प्रेम की कैंची है। उधार प्रेम की कैंची है, उधार आपसी में विवाद खड़ा कर देती है, अपमान करवा देती है। उधारी लेते समय तो बहुत अच्छा लगता है, मगर देते समय नानी जिंदा हो जाती है। नानी याद आ जाती है देते समय, लेने में तो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, तृष्णा रहती है। और जब चुकाना पड़ता है तो वो ग्राहक भी चला जाता है, वो दूसरी दुकान से सामान खरीदने लगता है। जब नगद खरीदना होता है तो दूसरी दुकान चला जाता है। पैसे कम होते हैं तो पुराना कहेगा भैया ये उसमें कितने थे वो 4,000, तो ये 2,000 जमा कर लो, थोड़ा सामान हमें दे दो, क्योंकि अब लेना उसको 3,000 का सामान। तो वो उस्ताद है, 2,000 जमा करके 3,000 का ले लेगा। तुम भी कहोगे कोई बात नहीं बेटा, हम भी तेरे बाप हैं, हम भी 2,000 का माल देंगे और 3,000 का बिल बनाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है तू 2-3 महीने में चुकाएगा। तो ये सब जगह लोभ तृष्णा ऐसी बढ़ती चली जाती है कि आदमी सोच नहीं पाता कि हम क्या करेंगे। इतना पैसा, कितना पैसा है लोगों के पास। जब सर्वे होता है इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का, तो लोग आजू बाजू के मकानों में फेंक देते हैं। उस समय पैसे की कदर नहीं होती उनके पास। गड्डियां की गड्डियां टॉवेल में लपेट करके उनकी छत में फेंक देंगे, उनके पाखाने में फेंक देंगे। कितने केस हमने देखे सुने।
अबे जब ऐसा पैसा तुम्हारे जीवन में इज्जत को समाप्त करता है तो ऐसा पैसा किस काम का? किस लिए इतना पैसा बना करके रख रहे हो तुम? किसके लिए रख रहे हो? आपने भी सुना होगा, अड़ोस पड़ोस की छत में फेंक देते हैं गड्डियां, सोना चांदी, बहुत। अरे नाम नहीं लो, हमें सब पता है, नाम नहीं लो। कोई इधर की बात नहीं, सारे भारत की बात है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। जहां अनाप शनाप पैसा होगा वो इसी प्रकार से करेगा, क्योंकि उस कमाते समय, लूटते समय, इकट्ठा करते समय उसके मन में कोई परिणाम नहीं आता। वो कहता क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, पता ही नहीं चलता कितना पैसा है, और छोड़ करके मर जाते हैं। कितने पिता हैं ऐसे जो अपने परिवार को भी नहीं मालूम और छोड़ करके चले जाते हैं। ये गड़ा पैसा कैसे मिलता है? बाप दादाओं ने गाड़ कर रख दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी पहले किसी ने रख दिया और मर गए। बेटे पढ़े लिखे हो गए, बेटों ने मकान बेच दिया कि चलो शहर में बनाएंगे, दूसरी जगह बनाएंगे। अब वो मकान बिक गया। जब नींव खुदवाई तो पैसा निकला, धन दौलत हीरे मोती निकले। अब वो तो कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बन गए लाख करोड़ी, ना खाई और ना खर्ची, आखिर सब छोड़ी। पहले मकानों में बहुत पैसा मिलता था। एक स्थान की घटना है, घटना नहीं सुनाऊंगा, स्थान नहीं बताऊंगा, घटना जरूर सुनाऊंगा। 1987 की बात है। उस समय 33,000 रुपए की एक पारसनाथ की प्रतिमा जी, समूह शरण में 4 प्रतिमाओं को रखना था। 3 प्रतिमा जी हो गई थी, चौथी प्रतिमा की चर्चा चल रही थी। एक सेठकर को लोग लेकर के आए, बोले आचार्य श्री इनको आशीर्वाद दो, ये प्रतिमा रखेंगे। वो हाथ जोड़ते बोले महाराज जी हमारी गुंजाइश नहीं है, हम नहीं कर सकते, ये जबरदस्ती कमेटी के लोग हमें आपके सामने बेइज्जत कराने के लिए लाए हैं, हम आपके सामने कुछ नहीं कह सकते गुरुजी, हम बिल्कुल हैसियत नहीं है। आचार्य जी कहते तुम लोग को विवेक है कि नहीं? जब व्यक्ति इतनी बात कह रहे हैं और तुम उनको जबरदस्ती क्यों कह रहे हो कि प्रतिमा बिठाओ? बोले महाराज जी बच्चे पढ़ रहे हैं, नाती पोते पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब कहाँ से लाएंगे प्रतिमा? हमारी हैसियत नहीं है, बातें मत करो। सामने बैठ करके तुम लोग को बिल्कुल शर्म नहीं आती? तो बोले देखो आचार्य जी जबरदस्ती मुझे बाध्य कर रहे हैं। आचार्य जी ने गलत बात, किसी को दबा करके दान नहीं लिया जाता, दान खुशी खुशी दिया जाता है। जो खुशी खुशी दान दिया जाता है वो अमृत के समान होता है, अमृत के समान फलीभूत होता है। जो किसी के कहने से जे दिया जाता है उसका दूध के समान फल होता है, और जो 2-3 बार कहने से दिया जाता है वो पानी के समान होता है, और जो दबा दबा करके लिया जाता है, हाथ पांव दबा दबा, अबे बोलो बोलो, वो खून के समान होता है। इस प्रकार से गुरु जी ने समझाया और उठ के आ गया, आशीर्वाद लेकर के चला आया। 8 दिन नहीं हुए, 8 दिन नहीं हुए और छापा पड़ा, छापा पड़ा 75 किलो सोना, सातीर चांदी के, जीने की जो पट्टियां होती ना, ये चांदी की सिल्लियां बनी उस पट्टी पर लगी जीने में, उसके ऊपर पता नहीं पेंट मेंट क्या कर दिया, कुंटलों से चांदी। और जब पेपर में उसका फोटो छपा, लोगों ने आचार्य श्री से कहा महाराज जी आपका कृपा पात्र, आपका दया का पात्र, ये देखो। आचार्य से कहते और कोई होगा? वो थोड़ी होगा, वो तो कितना दीनता दिखा रहा था। बोले आचार्य श्री आप भी भोले ही हो, ये वो ही आदमी है
आचार्य सिंह ने माथा ठोक लिया। क्या करेगा आदमी? 2 टाइम की रोटी ही तो चाहिए है, मगर धन के पीछे कैसा पागल हो रहा है। ना दिन देख रहा है, ना रात देख रहा है। 12 बजे मंडी से आ रहा है, 2 बजे मंडी से आ रहा है, कोई पतियारा नहीं कब आ रहा है, मगर इतना क्या करेगा? एक आदमी को कितना चाहिए बंधुओं, कितना चाहिए? अच्छे से अच्छे भोजन करे, और परिवार में मान लो 5 व्यक्ति हैं, कितना भी अच्छा करे, 2000 रुपया का भोजन बहुत है। 60,000 रुपये महीने, सब मिला लो, सारे खर्चे 40-50 हजार रुपये में निपट सकते हैं। मगर दौड़ धूप कितनी कर रहा है, किसके लिए कर रहा? और खाने वाला कौन है? पता चला संतान तो 2 ही हैं, एक बिटिया है और एक बेटा है। बिटिया चली जाएगी, बेटा क्या करेगा? कैसे संभालेगा बेटा उसको? विचार करना, कितना संभालेगा, क्या करेगा? उसे पता ही नहीं कि मेरे पिता के पास कितना है। फिर भी लोभ, फिर भी तृष्णा लगी है तृष्णा। अभी कल आए थे वो जो 56 मंदिरों के लिए 300 ग्राम चांदी की झारी दी। एक बेटा और बेटी थी, बेटा मर गया, गेट गिर गया, 12 साल का बेटा। मंदिर में खेल रहा था, अचानक गेट गिरा, बच्चा मर गया। क्या करोगे? इसलिए मैं कहता हूं कम से कम 5-5 बच्चों को जन्म दो। पाप तो पूरा करते हो, संयम कोई नहीं लेता, संयम कोई नहीं लेता। और संयम हम तो कहते हैं शादी ही मत करो। सबसे पहले हम कहते हैं तुम शादी मत करो। महाराज जी अकेले नहीं रह सकेंगे, कोई बात नहीं, शादी कर लो। शादी करने के बाद दोनों भाई बहन बन करके रहो। हमारे यहाँ कथा आती है विजया रानी और विजया सेठ की। बहुत सारे उदाहरण जैन दर्शन में भरे पड़े हैं। चलो तुमने शादी कर ली, संतान को जन्म देना है तो दो, कितनी संतान देना, उसके बाद संयम धारण करो। मगर तुम संयम भी धारण नहीं करते, बच्चों को भी जन्म नहीं देते और पाप पूरा करते हो, या तो नसबंदी करा करके जीवन जीते हो। बंधु ये किन्नर बनेंगे, किन्नर। पाप तो कर रहे हैं, नसबंदी दरवाजा बंद कर दिया, क्या करोगे? अब एक बेटा था मर गया, अब क्या करें? रो रहे थे, तड़प रहे थे, 1.5 घंटे मेरे पास बैठे रहे कल। क्या करोगे? कितने केस हैं। कोरोना में मर गया बाप बेटा, एक अकेले ही था, पिताजी भी मर गए, बेटा भी मर गया, माँ अकेली बची। करोड़ों की संपत्ति है, कौन खाएगा, कौन ले जाएगा? इसलिए जैनाचार्यों ने 10 धर्मों में एक शौच धर्म रखा कि तुम अपने आप को अंदर से स्वच्छ रखो, पवित्र रखो, अपनी भावनाओं को निर्मल रखो, अंदर से तृष्णाओं को कम करो, लोभ को कम करो। मगर कहाँ लगता है, ऐसा लगता है 3 लोग की संपदा भी हमें कम पड़ती है, मगर सब यहीं पड़ी रह जाएगी। सिकंदर गया जब दुनिया से, सभी हाली बहाली थे, सामने पड़ी थी दौलत, दोनों हाथ खाली थे। क्या ले गया सिकंदर? कितना लूटा, कितना लूटा। 28 साल की उम्र में मर गया, 28 से 38 साल जो भी, मर गया। 10-15 देशों को लूटा, जी भर के लूटा, मगर अंत में क्या हुआ? डाकू की उपमा मिली, लुटेरे की उपमा मिली, सम्राट की उपमा नहीं मिली, लुटेरे की मिली। लूट लूट करके धन इकट्ठा करने वाला कभी राजा हो, महाराजा हो, सम्राट नहीं होता बंधु, उसे लुटेरा कहा जाता है, उसे डाकू कहा जाता है, उसे बेईमान कहा जाता है, छली कहा जाता है।
धोखेबाज कहा जाता है। इसलिए ऐसे काम ही क्यों करो कि हमें अपने हाथों बदनामी झेलना पड़े। ऐसी क्रियाएं ही क्यों करो, ऐसा जोड़ो ही क्यों कि इतना जोड़ जोड़ करके मरे, या कोई लूट करके ले जाए, कोई सुसाइड करके ले जाए, मार के ले जाए, हत्या करके ले जाए। क्या मतलब है ऐसे पैसे का? कान काट के ले जाए। किस काम का ऐसा पैसा कि मां के मरने के बाद उसकी अंगूठी उंगली काट करके निकाली जाए, उंगली काट करके निकाली जाए। लोभ कितना खतरनाक है बंधुओं। हमने राजस्थान के अंदर एक स्थान पे प्रवचन दिया। इसी लोभ को लेकर के जब दिया, 3 पाव सोना उतरा, 15 किलो चांदी उतरी। उनके कान की लोड़ी ऐसी हिल रही है और जे बड़ी झुमकी लटक रही है, और ऊपर एक चेन और ऐसी बंधी है उस झुमकी के ऊपर की वो नीचे ना गिर जाए। मैंने डोकरी, कोई भी खींच करके ले जाएगा तो तेरी लोड़ी भी फट जाएगी। क्या होगा? तुम अपने बेटे को चंडाल बनाना चाहते हो? चंडाल बनाना चाहते हो बेटे को? क्योंकि जीते जी अगर बेटा कहेगा कि पिताजी, माँ अब बुजुर्ग हो गए, अब ये सोना पहने हुए उतार दो, तो वो अम्मा कहेगी मर तो जाने दे रे कुलच्छी, मर तो जाने दे, और मरने के बाद उतारेगा तो तू चंडाल माना जाएगा। क्योंकि शरीर पर जो कुछ होता है मरने के बाद वो सब चंडाल का होता है, नियम और कानून के अनुसार। मगर लोभी आदमी मरते ही शरीर का खून का जब पानी बनने लगता है तो शरीर थोड़ा फूल जाता है, उंगलियां मोटी हो जाती, अंगूठी नहीं उतरती, तो कहता लाओ चक्कू और काट दो, अंगूठी उतार लो। क्या है लोभ की दशा? क्या करोगे बंधु? इतना धन, इतनी दौलत, इतने प्लाट, इतने मकान, कितनी जगह चाहिए तुम्हें? कितनी जगह चाहिए एक आदमी को सोने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए कितनी जगह चाहिए? मगर हमारी तृष्णाएं तो देखो, मंजिल पर मंजिल बढ़ाते जा रहे हैं। कौन रहेगा? कितने हो परिवार में? 5। कितने मंजिल का मकान? 5। तो एक एक मंजिल में एक एक पसरोगे, लौटोगे, क्या करोगे? लुढ़कोगे। किस लिए बनाया महाराज जी? वो इन्वेस्टमेंट क्या बोलते? क्या करें महाराज जी, इतना पैसा है तो अब कम से कम, तो मोदी कह रहा है कि एक परिवार के पास एक ही मकान होना चाहिए। फिर वो 3-4 जो मकान है वो किसको दोगे? सुधा सागर महाराज के नाम करोगे, एक पूज्य सागर के नाम करोगे, एक देव सागर को, एक आध तो हमारे नाम भी करोगे। क्या करोगे बंधुओं, क्या करोगे? थोड़ा विचार तो करो। किसके लिए, किसके लिए इतना? मगर तृष्णा नागिन, तृष्णा नागिन जैसे काटती वैसे जहर चढ़ता है लोभ का। और बढ़ जाऊं, और बढ़ जाऊं, और बढ़ जाऊं। मगर देने का भाव नहीं होता। कितने % दे चुका आदमी? मैंने विचार किया एक दिन, बड़े बड़े दान वीरों का हिसाब लगाया, 10% से ज़्यादा कोई ने दान नहीं दिया आज तक। जोड़ लो आप, 100 रुपये कमाया है तो 10 रुपये मंदिर में दिया है, 90 रुपये तो पाप में ही खर्च किया है। जब से जिसने कमाना शुरू किया है, जब से लेकर आज तक की डेट में, जोड़ लेना अपनी कमाई को और दान को जोड़ लेना, तुमने कितना दिया है।
10%, बहुत बड़ा से बड़ा निकल जाए तो 15%। क्या होगा तुम्हारा? अच्छे कामों में कितने परसेंट और बुरे कामों में कितना परसेंट है? अब आप हिसाब लगा लो, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर। वजनदार चीज नीचे जाती है, हल्की चीज ऊपर जाती है। तुम कितने हल्के हुए हो? 100 किलो का बोरा पीठ पर लाद करके तुमने 10 किलो गेहूं निकाल दिया और ऊपर चढ़ रहे हो बंधुओं, धड़ाम से नीचे गिरोगे। सोचना, विचार करना अपने जीवन में। तुम मत देना किसी को, मैं नहीं कहता कि तुम देना, मगर तुम ये बताओ तुमने कमाया कितना और दिया कितना, और कितना चाहिए एक आदमी को? कितना खाएगा? एक दिन में 400 ग्राम एक टाइम की बैठक में, एक महीने में 12 किलो, एक साल में 144 किलो, और 55 साल का है तो 5 साल बचपन के निकाल दो, 50 साल में 77 कुंटल खा गया खबोड़ा। एक टाइम में, 2 टाइम में 154 कुंटल खा गया। और क्या किया? यहाँ खाना वहाँ पाखाना, यहाँ खाना वहाँ पाखाना। और क्या किया? क्या किया? फिर भी और चाहिए। तृष्णा तो देखो खाने की। अभी प्रवचन से उठ उठ करके जाएंगे तो तिली बजगिरा खाएंगे, पिंड खजूर खाएंगे, मूंगफली खाएंगे, कोई सिंगार पाक खाएगा, कोई मन चला होगा तो सिंगाड़े की लपसी बनवाएगा, और मन चला हुआ तो सिंगाड़े के, क्या समझ रहे हो, भजिया। कोई मन चला हुआ सिंगाड़े का बड़ा, केला बड़ा। चलने दो खबोड़ों को, खावे और सोवे। फिर डॉक्टर साहब एसिडिटी बन रही है 4-5 दिन से, पता नहीं क्यों ऐसे लेटते हैं तो वो गुड़ 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 होता है। कई बार तो ऐसे नाक से भी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब कहते कहाँ खावे भैया 4-5 दिन से? कहाँ गए थे? गए तो कहू नहीं आते, फिर घरैया खा रहे थे। यहाँ से जो गरिष्ठ खा वो बंद करो। फिर भी खा रहा है, इधर दवाई खा रहा, वहां वो खा रहा है। क्या होगा? ये सारी तृष्णा, ये लोभ तुम्हारी जिंदगी को असुविधा पैदा कर रही है, विकार पैदा कर रही, इंद्रियों को विनाश की ओर ले जा रही है। इसलिए अपने जीवन में इस तृष्णा से बचो, लोभ से बचो। देखो भाई, बच्ची के अब ज्ञान हो जाए तो भाई गड़बड़ हो जाए तो कौन भागे जा रहे वे भगवान? बैठी में तो ना, हम कहे तुम्हें संसार की बातें सुना रहे, वे तो बोलते ही नहीं है वे, हम तो बोलिया रहे। तो ये सारा का सारा जंजाल हमारे जीवन का विनाशक है। और ये लोभ की निवृत्ति जब तक नहीं होगी, जब तक शौच धर्म तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं होगा। शौच उत्पन्न करना है, शुचि, शुचि ने शुचिता अपने अंदर लाना है, तभी ये शौच धर्म तुम्हारे जीवन में प्राप्त होगा। ये धन दौलत वस्तुएं ये मेरे हैं, ऐसी अभिलाषा करना, ऐसी बुद्धि सर्व संकटों का प्रदाता है। मनुष्य को दुर्गति में गिराती है तृष्णा। बहुत लोभी देखे हमने, ऐसे ऐसे लोभी देखे बंधुओं जिनकी संतानें नहीं, मगर उन्होंने कभी 1 रुपया दान नहीं दिया, किसी अच्छे कार्यों में 1 रुपया नहीं दिया। 7-7 बार डाके पड़ गए उनके पास। एक घटना राजस्थान की, एक व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ था,
5-5 हजार जीरे की बोरियां उसके पास स्टॉक में रहती थी। 400 ट्रैक्टर फाइनेंस कराए थे उसने किसानों को अपने, और कोई संतान नहीं। इतना बड़ा व्यापारी था मगर सब कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, सब मस्तिष्क में रहता था। किस गोदाम में कितना माल पड़ा है, कितना कहां से लिया, सब उसके दिमाग में रहता था। उसकी पत्नी बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा 80,000 रुपये लगेंगे। वो अस्पताल से वापस ले आया उसको, बोले मर जाएगी 6 महीने में। 80,000 रुपया का ब्याज जानते हो कितना होगा? 2 रुपया सैकड़ा पर 80,000 रुपये का ब्याज। उसके जो फाइनेंसर थे उन्होंने कहा बाबूजी कैसी बात करते हो, किसके लिए कमा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहे हो? बोले नहीं हम तो नहीं करें, 6 महीने में मरेगी, मैंने कह दिया तो मरेगी वो तो 6 महीने में, मैं तो नहीं करूंगा। उन्होंने कहा तुम हमारे कमीशन में काट लेना मगर इलाज कराओ बाई का। बड़ी मुश्किल में उसने इलाज कराया और 6 महीने में मर गई वो। अब वो इतना लड़ा उनसे कि देखो तुमने आंखें मर गई वो 6 महीने में, ऐसे भी मर जाती। 80,000 रुपया पानी में चला गया ना। ऐसे भी लोभी हैं बंधु इस भारत में, ऐसे भी लोभी हैं, ऐसे भी तृष्णाधार लोग हैं। किसके लिए कमा रहे हैं? पाप के लिए भी खर्च नहीं, पुण्य के लिए नहीं, जोड़ते जाओ। 7 बार डाका डला उसके यहां पे, 7 बार। ऐसे मकान में रहता था कि कुत्ते भी न रहे, बकरियां न बंधे। आहार करने गए थे वहां, उसके भतीजे वगैरह ने चौका लगाया था। ऐसे बांसों का वो खप्पर छप्पर और ऐसे बोरे में फटे थैलों में नोट डाल देता था ऐसे मचानों पे, और देख लो तो उसके कपड़े कुत्ता ना खाए। ऐसा सूगला रहता था, ऐसा सूगला, मगर दिमाग का बहुत तेज था। फिर जब महाराज हम लोग के संपर्क में आया तब फिर महाराज जी ने उसे समझाया, क्या करेगा, डुकरिया तो मर गई थी, अकेला बचा था। 300 बीघा तो जमीन थी उसके पास, 300 बीघा जमीन। फिर समझाया तो सांगानेर में 5 या 11 लाख का महामस्तक अभिषेक किया जब मूर्तियां निकली थी। फिर उसके बाद आचार्य श्री के पास गया तो वहाँ 21 लाख रुपए वहाँ दान बोल करके पहली बार जिंदगी में। फिर 2 करोड़ का मंदिर और धर्मशाला उसने अपने नगर में बनवाई। बस महाराज ने कहा जितना तू कर लेगा यही तेरे साथ जाएगा, बाकी सब 100 बीघा जमीन तीनों भतीजों को दे दी, पैसा दे दिया तो भी कोई खाने नहीं देता था उसको। कोई पास में नहीं रहता था। पुण्य तो था मगर परिवार का प्यार नहीं था। पैसा होना अलग चीज है और परिवार का प्रेम वात्सल्य मिलना अलग चीज है बंधु। उसके जिनको ट्रैक्टर फाइनेंस कराए थे वो 10 लोग उसके घर में सोते थे, गांव के किसान। परिवार वहां से 13-14 किलोमीटर दूर रहते थे, उसके भतीजे, उसका भाई वगैरह। बस उन्हें तो पैसा चाहिए, पैसा ले जाते थे, मार के ले जाते थे, डांट के गाली बककर ले जाते थे डोके से, मगर टिफिन भी नहीं भेजते थे भोजन का। ऐसे कंजूस मक्खी चूस आदमी कहां जाएगा? ये तो अंतिम होनहार अच्छी थी कि महाराज का सानिध्य मिल गया, 2-4 करोड़ रुपया दान कर गया, पंच कल्याणक कराया, साफ कपड़े पहने और दूसरे दिन वही गंदे पहन लिए। पंच कल्याणक के समाप्त के बाद वही धोती मैली, बिल्कुल कुर्ता ऐसा फटा मटा। तो कहा कि भाई ऐसा क्यों? बोले महाराज जी आपको क्या पता,
लोगों की नजर रहती है अगर साफ कपड़ा पहन लेंगे तो। और सुनो, नहा रहा था एक दिन कुआं पर, और जब ये कार्यक्रम सब करने के बाद चर्चा तो हो ही गई, इनकम टैक्स वाले आ गए, उसी से पूछते हैं, उसका नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो तुम खोज लोगे कहाँ की बात है। तो उसी से पूछा, उसने कहा वो है उसका मकान। मकान पूछा कहाँ है, वो है। वो ऑफिसर घुसे मगर उस मकान को दे, बोले इस मकान में इतना पैसे वाला रह सकता है क्या? कुछ नहीं, ऐसा छप्पर, बांसों का छप्पर, ऐसी मिट्टी की दीवारें मेवाले, बकरी अखरी ऐसी सारी देख दाग करके भाग गए। बोले बेवकूफ बना दिया अपन को। और इतनी देर में जब तक वो अंदर घुसे, वो डोकरे को जीप में बिठा करके गांव वाले खेतों में छोड़ आए, खेतों में छोड़ आए। तो ये सब पुण्य तो था, मगर 2 टाइम की रोटी शांति से नहीं खा पाया। क्या करो इतना पैसे का? क्या किया उसने इतने पैसे का? और उसके मरने के बाद करोड़ों रुपया खा गए, व्यापारी खा गए, दलाल खा गए, सब खा गए, कोई था ही नहीं। जितना भतीजों को छीनते बना उनने छीना। बंधु, ऐसी तृष्णा, ऐसा लोभ, इसी को लोगों ने पाप का बाप कहा। यही है दुर्गति में ले जाने का कारण। इसलिए बचो, तृष्णा से बचो, अपने जीवन में बचने का प्रयास करो। यही दुर्गति में गिराता है, यही धन आपसी में बैर कराता है, लड़ाई करवाता है, हत्याएं करा देता है। जगह जगह 2-2 फुट की जमीन के ऊपर तलवारें चल जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं और मौत के घाट उतर जाते हैं। पेपर इसी में भरे होते हैं, भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में। दारू पीने के लिए पैसे नहीं दिए, उसने पत्नी का गला उतार दिया। सोचें जरा, विचार करें कि ये सारा लोभ हमारी जिंदगी का विनाशक है। इसलिए लोभ से हम बचने का प्रयास करें। इस ममत्व को हृदय से दूर करना ही शौच धर्म है बंधुओं। और ये लालच, ये सब कुछ हमारे जीवन में जितना हम लालच करेंगे, जोड़ जोड़ करके रखेंगे, वो सब हमारे जीवन में क्या करेगा बताओ? कितना सोना पहनोगे, कितना सोना पहनोगे, और आज तो सोना भी नहीं पहन पाओगे, गला उतर जाएगा। चेन खींचने वाले और नकली चेन पहनो तो वो मारते और हैं। नकली पहनी तो पिटो और। हाँ, कई बार देखा कि जब वो खींच के ले गया और उन्होंने देखा नकली है, देखो भाई बचा भी जा रहे, बचा ले में नकली पैवे हुई, से उन्हें डर लगो कि अभी को खींच ले हमारी। तो वो नकली पहनो तो मरो और असली पहनो तो मरो। ये लोभ से बचकर के अपने जीवन को जियो। और ये लोभ हमारे जीवन में व्रतों में भी अतिचार लगाता है। और जो शौच में आ जाता है, स्वच्छता में आ जाता है, मन को स्वच्छ कर लेता, पवित्र कर लेता है, वह व्यक्ति अपने नियम संयम में कभी दोष नहीं लगने देता। क्योंकि शौच धर्म उसके अंदर है। वो तृष्णा चाहेगा नहीं, जितना आवश्यक है उतना ही रखेगा अपने पास में। कितनी साड़ियां, कितना लोभ था साड़ियों का। और पति ने पूछ लिया कि इन साड़ियों को, आ गई कल परसों की बात, जब पूछ लिया कि इन साड़ियों को ननन को दे दे, नहीं तो किसको? मर नहीं रही है, डॉक्टर के हिसाब से तो मर जाना चाहिए था, मगर इतना लोभ था उसे कपड़ों से, इतना लोभ था आभूषणों से, इतना लोभ था
कि दूसरों को देना भी नहीं चाह रही थी और स्वयं भी नहीं पहन पा रही थी, और मरणासन अवस्था में थी। जब पति ने कहा कि मैं पहन लूं, तो बोले हाँ तुम पहन लो। उस पति को साड़ी पहना दी, आभूषण पहना दिए, कोई दूसरा ना ले ले, कोई दूसरा ना स्टूल उठा ले, इसलिए साथ में लेकर के चलो। ये भी एक लोभ है, ये भी एक लोभ है। जल्दी चलो, उठा लो वो स्टूल, छुपा ले इसको, छुपा ले, कोई दूसरा ना बैठ जाए। देखो दो के ऊपर बैठ गई वो, देखो जरा लोभ तो देखो आप, स्टूल ही का लोभ। मंदिर को स्टूल आए तुम आनोई, अच्छा वो तो डर हो ही, उठा लिया आई तुम। अरे बात सेविका, बड़ी सेविका भाई, तो बहुत सेवा कर। तो ये सारे लोभ हमारे जीवन में, खाने के, पीने के, भोजन। अब देखना अभी कल भोजन है ना, फ्री में है कि पैसा में है? फ्री में। फिर देखियो कैसी परसों है थाली, और फेंक है कितो जा, देखियो इको दे दे भैया, हमारा जो मोड़ा इको लगा दे एक थाली, इको धर दे, दो पूड़ी धर दो बेटा, बार बार तुमको जाने कबे आओ, धर दो इको, चूड़ा धर दे, जो नमकीन धर, बूंदी भी धर दे, रसगुल्ला सोई है रसगुल्ला धर दे, जब बर्फी धर दे, सब धरवा ले, बालूशाही धरवा ले, कचौरी धर दे, सब धर दे। और वो बच्चा एक पूड़ी नहीं खा पाओ, आधो रसगुल्ला खाओ और जो माँ खाओ, और मम्मी मैं जा रहा हूँ, वो दोस्त बुलावे मेरे, अरे हम नहीं खाना। अब कितना पाप लगेगा। तृष्णा में तो सब रखवा लिया तुमने, और उसकी औकात नहीं थी कि वो इतना खा ले। तुम्हें लग रहा था कि हम तो बना नहीं सकत, आज मिलो है फिर भी को चेपे जा। लगे वे मुन्ना भाई, लगी वे मुन्नी भाई, कहीं ने तो आज शाम को अंथऊ ने कभी हुई, पकड़ गई। कहीं ने तो कह दी हुई है कि अब कछु नहीं, सुबह की धरी में रोटी वही खा लो, तुम हमें सब पानी वानी पी लो। कल तो होते हैं जाने 11 बजे से तो है, तुम तो 8 बजे उठत वैसे ही सो के, 3 घंटा की बात है। और कल 9 बजे उठ जाइयो, न मंडी जाने या न कहूँ जाने या छुट्टी तो सही है। इतवार है, सो ऐसे भी लोभी होंगे तृष्णालु, और देखना इधर खाएंगे, जम के खाएंगे, पानी धर लियो घरे, आओ साफ करने पड़े, कहीं ज्यादा क्यों पोंका पोंक मचे, सो कपड़ा लो खराब हो जाए। होते कई बार जब जो फ्री को भोजन हो, तो कितने बार हमें सब सूचना मिल जाती, क्योंकि हमारी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमती है, सारी दुनिया में घूमती। आते महाराज जी 2-3 दिन आ नहीं पाए, महाराज जी क्यों नहीं आ पाए? महाराज जी वो थोड़ा पेट खराब हो गया था। क्यों? अरे वो भोजन था ना यहाँ पे, तो हमने छोले भटूरे ज़्यादा खा लिए थे। खाने की तृष्णा, देखने की तृष्णा, पीने की तृष्णा, पता नहीं क्या क्या तृष्णा, क्या क्या लोभ तुम्हारे जीवन में, ये सारे लोभ तुम्हारे जीवन का विनाश करने वाले हैं बंधु। साड़ियों की तृष्णा, बाजार चली तो जाए बाई हमें, फिर देखो आप ले लें, बुवाली ले लें, और श्रीमान साथ में रहे तो फिर ले लें दो ना वो। अरे अभी तो ली थी तुमने 8 दिन पहले 2 साड़ियाँ, अभी तो वो अभी नई आई है उसके यहाँ। अच्छा तुम आधे तुम मिला देना, आधे हम मिला देंगे, दिला दो, कैसे भी करके। अबे आधे आए कहाँ से? वही के जेब से पार करे बेचारे के, कपड़ा धोए दे तो वही में से निकाल ले, और हमारे हो गए। अब भी देखो तो तनक। तो ये सारा लोभ हमारे जीवन में कितना बढ़ गया। और क्या कितनी साड़ी पहनोगी? एक दिन में कितनी साड़ी बदलती हो? 1 2 3 5 ले लो,
अगर मान लो कोई चली चंचल भाई, नई जवानी भाई, तो 5 बदलेगी एक दिन में, तो 1 महीना में 150 बदलेगी, ठीक ना। और साड़ी जो 150 बदलता उसके पास 300 साड़ी से कम नहीं होंगी। जो 5 बदलती है वो तो नियम से उसके पास होंगी। अब कितना परिग्रह, क्या करेगी वो इतने साड़ियों का। हमने एक बार सुनाया था, एक बार जब हम नागपुर गए थे तो वो हमसे, वो बालिका के समय पे, जब वो बालिका थी, जब से वो परिचित थी, उसकी एक बहुत बड़े संपन्न घर में पाणिग्रहण हुआ। जब हम 1990 में रामटेक गए तो वो मिली, दर्शन करने आई। तो हमने कहा कुछ नियम ले लो। हम नहीं लेंगे महाराज जी नियम, हमने कुछ तो ले लो, सीमा तो बना लो हर चीज की, भाई कितना क्या रखोगी। हम नहीं लेंगे, हम कल से दर्शन करने नहीं आएंगे। हमने मत आना, आज ही ले जाओ नियम से। बोले नहीं नहीं हम नहीं लेंगे महाराज जी। तो हमने कहा तुम बताओ तो तुम्हारे पास क्या क्या कितना है। बोले देखो महाराज जी आप डांटना मत। मैंने बिल्कुल नहीं डांटूंगा। हमें क्या पता, सही सही बोल दोगी तो डांटते तो तब जब झूठ बोलते हैं, और जो सच बोलता है उसको कोई डांटता ही नहीं है। तो बोले देखो आप हंसोगे भी नहीं। हमने कहा बिल्कुल नहीं हंसेंगे, हम मौन ले लेते हैं। बोले हमारे पास लगभग 3000 साड़ियाँ हैं। तो हमने कोई बात नहीं। आभूषण बोले 5-7 तो सेट हैं पूरे, 2 डायमंड के भी हैं, सब उसने मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा साड़ियाँ कितनी कम करोगी। देखो महाराज जी प्लीज। हमने कहा करो करो करो। तो बोले नई भी तो आती है बाजार में। तो हमने कहा यहाँ कम करती जाना, वहाँ खरीदती जाना। अगर 5 निकालो तो 5 नई ले लेना। अभी तो जो तुमने पहन चुकी हो 2-2, 5-5 बार, उनको निकालो, छाटो। 1000 तो कम करो कम से कम। बोले क्या करें फिर 1000। हमने तुम्हारे खूब सारे नौकर चाकर हैं, उनकी पत्नियों को बुलाना और उन्हें नियम देना कि मांस अंडा आदि नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे, तो हम ये वाली साड़ी देंगे। तो ऐसे बांट देना। तुम्हारे यहाँ सब्जी वाला आता होगा, काम करने वाली बाइयाँ आती होंगी, फैक्ट्री में भी बहुत सारे लोग होंगे, उनको एक बार बुला करके 1-2 बांट देना। बोले हाँ ये ठीक है महाराज जी, उनके लिए तो वही बहुत है, उनकी बेटियों की शादी होंगी, वही दे देंगी तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा हाँ सही है। उसने 2000 कर ली। सोने मोने को भी सीमा बना ली कि इतना सोना रखेंगे, इतना ये रखेंगे, 2 मकान रखेंगे अपने नाम से, 2 गाड़ियां रखेंगे, सब कुछ कर लिया। और बहुत अच्छे ढंग से किया उसने, लिस्ट बना ली। फिर हमें वो नहीं मिली। फिर हमें मिले वो 2012 में, जब हम पूज्यवर के दर्शन करने रामटेक जी गए। तो वो सामने से आ रही थी, मैं कमरे में बैठा था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। बिल्कुल साधारण ऐसी सिंपल साड़ी पहने, देखे कोई पहना है, बिल्कुल लाइट कलर की साड़ी। वो थनवावा वाली तो बल्कि अच्छी पहने। वो ऐसे लाइट कलर की साड़ी, और न कोई आभूषण उसके शरीर में, न कुछ, और चली आ रही। हमें डाउट हो गया। हमने कहा शायद, और वो कड़े भी नहीं पहने थे, तो हमने कहा शायद कड़ गए। जिनके कड़ जाते वो कड़े पहनते हैं, समझ गए ना। जिनके पति देव कड़ जाते हैं तो उनकी श्रीमती कड़ा पहन लेती, और जो सुहागन होती हैं वो भरे हाथ रखती है, सदा चूड़ियाँ पहनती है, खन खन खनाती है। ये सुहागन की पहचान होती है। तो वो जब आई तो हम भी थोड़े से सीरियस से हो गए। और उन्होंने तो बड़ी प्रसन्नता से शामिल किया। मैंने सोचा हो गए होंगे 2-4 साल। तो हमने कहा ठीक तो है ना। बोले महाराज जी क्या आपकी बातें, मुझे तो ऐसी नींद हराम कर दी हमारी। मैंने भी सोचा जब आपने यहाँ से बिहार किया, मैं आ तो नहीं पाई,
मगर वो आपके 4-5 दिन की बातें मुझे ऐसी ऐसी घूमे कि सच्चाई तो कहा है महाराज ने। क्या करूंगी मैं इतना पैसा, इतना जेवर, इतनी साड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ, इतने मकान, क्या करूंगी? महाराज जी मैंने एक कमरा अपने नाम पे किया है और एक गाड़ी रखी है जो कभी आचार्य श्री के दर्शन करने, यात्रा करने आदि, और मैंने कुल 10 साड़ी अपने पास रखी। आभूषण का पूरा त्याग कर दिया, सोना चांदी सबका त्याग कर दिया, सब बहू बेटियों को दे दिया, परिवार को दे दिया, मुझे कोई मतलब नहीं। एक कमरे में रहती हूँ, वहीं बनाती हूँ, खाती हूँ और मस्त रहती हूँ, अपने भगवान का भजन करती हूँ। आप तो मुझे जिंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि दे गए, बहुत बड़ा मुझे मार्ग बता गए। मैं आचार्य जी के दर्शन करने जाती थी मगर कभी स्वप्न में भाव नहीं आया कि मैं कुछ करूं, कोई त्याग करूं, कुछ करूं। बस दर्शन करती थी, प्रवचन सुनती नहीं सुनती और बाजार घूमती रहती थी, ये खरीदना वो खरीदना, बस यही करती रहती थी। तो जीवन के किसी भी पल में कौन सी बात किसके जीवन को परिवर्तित कर जाए बंधुओं, कुछ नहीं कहा जा सकता। और उसने 7 प्रतिमाओं को धारण कर लिया, ठाट से शुद्ध भोजन करती, साधु संत आते हैं, आहार देती है, चौका लगाती है। जिसके अंदर सत्य समझ में आ जाता है, शौच धर्म जिसकी आत्मा में प्रकट हो जाता है बंधुओं, फिर उसी कोई चीज की तृष्णा नहीं होती। ना खाने की तृष्णा होती, ना पीने की होती, ना पहनने की, ना देखने की, ना सुनने की, कोई लालच नहीं होता उसके अंदर। बस वो तो जीवन जीने के लिए सब कुछ करता है, ना कि जीवन को चलाने के लिए करना पड़ता है। और व्रत, उपवास, नियम, संयम सब में अग्रसर हो। सोचे हम ऐसे लोगों से शिक्षा लेना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद तिलांजलि दे दी, और इधर तो अभी डुकरियों की 60-60 साल होने के बाद भी उनका खाना नहीं छूटा अभी बाजार का। शादी विवाहों में जाने में उनकी अभी कोई रोक टोक नहीं है, खा रही है। वहां पर कौन बना रहा है? नहीं, हम तो 16 को खात महाराज जी, ब्याहों में 16 को बना, तुम्हारे दादा ने बनाओ 16 को थे, तो धरदा हुई है तुम्हारे दादा ने 16 को। इन्हें खाने दौड़ती हैं बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग व्यक्ति, अभी उनके सामूहिक का त्याग नहीं है। कैसे बाजार की मैदा, बाजार का आटा, बाजार का बेसन, सब बाजार का कौन बना रहा है? कौन बना रहा है ये तो देखो। ना जात का पता, ना बाप का पता, शराबी है, जुआड़ी है, कबाबी है, क्या है? कौन है वो बेटर, क्या बोलते बेटर बोल, कौन है वो कैटर्स, कौन है वो, किसके हाथ का खा रहे हो? 4 रोटियां अपने घर सेंक लो और खिचड़ी के संगे खा लो। उम्र भी तो देखो, सामूहिक भोज में क्या करोगी तुम जाकर के? समझने का प्रयास करो। ये 4 अंगुल की जिह्वा की गुलामियत तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। बन रहा होगा अभी, देखिए आओ तनक, और करैया में गिर रहे हुई अभी मच्छर कीड़ा, और बोलते हैं अब वो उठ के जे हैं बार बार, थूक में जे हैं वो बार बार, बोलते खाए। समझना, भट्टी के पास बैठो, पसीना आओ सो जो उन्हें ऐसो छिनक दो, और तो मैदा धरी थी जलेबी बनावे की, खाओ। अब खाइयो, अगर हमारी शकल याद नहीं आए तो कहियो। इतना लोभ, इतनी तृष्णा खाने की। वो भी आएंगे जो कहो एक बार भी अभिनंदन नाथ भगवान के दर्शन करने आए हुई हैं, वे भी आए हैं कल जम के। हाँ, और डिब्बा ले जाए, पप्पू के पापा दुकान चल रही, सो वे नहीं आ पाए, सो उनको भर के दे दे।
कितनी तृष्णा, कितना लोभ हमारे अंदर है। ये सारा जीवन विनाश कारक है बंधुओं, इससे बचने का प्रयास करो। ये समस्त पदार्थों में तथा अपने सुख आदि में पूर्ण संतोष धारण करना ही शौच धर्म है। संतोष धारण करना अपने जीवन में, जैसा मिला ताजा शुद्ध भोजन सात्विक वो खाओ पियो मस्त रहो। महाराज जी अब ऐसे मेला ठेला होते सब में तनक वो जिब्भा में तनक ऐसे लालच आ जात के बूंदी खाया थे तनक बहुत दिना से बूंदी नहीं खाई, सेव बूंदी नहीं खाई, से यही से चले जाता। अब तुम कह रहे तो अपने चाहे कल, मगर वे सब जाएंगे, 60 70 80 की भी जाएंगी। एक नहीं छोड़ने, एक नहीं छोड़ने। यही सभा में बैठी बेईजे हैं सब। भाई गद्दा की साड़ी पहने बके भाई हमने चाहिए, और गद्दा बना थे ऐसे कपड़ा के गद्दा, गद्दा बिगत बाजार में ऐसे एक जटो कविया कह भाई कि हमने चाहिए। त्याग थोड़ी है, ब्याह बरातों को खावे को त्याग है। चलो अच्छो करो, एक तो मिली ना मामा से का है, हजो ना मामा से का ना मामा अच्छो, एक तो मिली डुकरिया तो मिली कम से कम। उन्हें तो लाज धर दे, देख कैसे मुँह बना रही देख, और पहले खूब खाती, अब भैया त्याग करता हूं। बनते देखो, ढाबा में जाओ, कहां कहां क्या क्या खाते हो तुम। तो ये सब चीजें लोभ के कारण होती है। अबे उतरी घाटी और हुई माटी, ये 4 अंगुल की जिह्वा का ही सारा प्रभाव है बंधुओं, बाकी सब माटी हो जाती है। कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो, काजू कतली खा लो, बादाम कतली खा लो, जो खाना खा लो, और ये घाटी उतरी और हुई माटी, हो गई माटी, क्या करोगी। इसलिए तृष्णा अपने घर में बना के खाओ, शुद्ध बनाओ। तुम तो टिफिन बना के ले आओ घरे, अब इधर खोल के खा लो अपनों, सबसे बढ़िया। पापड़ तल लियो, पापड़ तल के ले आइयो, का लुचाई धन लियो वे, बड़ी बड़ी लुचाई वे, लचका बना ले जो, तुम्हें जो खाना वो बना ले आइयो। सो इतने खाइयो अपनों बैठ के, तुम तो आराम से अच्छो कपड़ा बिछा लियो, चद्दर, और 4 लोगों को बुला लियो। सो पंगत की पंगत हो जाए और तुम्हें अच्छे शुद्धता खा लो। अब अभी बने हो रात को, तुम्हें तो दिन डबो भुंसवा डबो। तो ये लोभ की जो मैं बात कर रहा हूं, ये लोभ हर जगह तुम्हारे जीवन में इतना नुकसानदायक है। इसलिए संतोषी सदा सुखी, अपने जीवन में संतोष रखो। एक उम्र होने के बाद तो त्याग कर ही देना चाहिए। जब विवेक जागृत हो जाए, जब सोच लेना चाहिए कि अभी तक जो खाया पिया वो सब कोई बात नहीं, अब भविष्य में मैं ऐसा सामूहिक भोज में नहीं खाऊंगा। ये लोभ जब धीरे वो खाना छूट गया तो बहुत सारे पापों से तुम बच जाओगे, बहुत सारे पापों से बचोगे, अनाप शनाप खर्चे से बचोगे। और ये जब तक बाहर का खाना नहीं छूटेगा तो ये खर्च तुम्हारे बढ़ते रहेंगे, और वो खर्च जो बचेगा वो धर्म में लगेगा, वो धर्म से तुम्हारी पुण्य का संचय होगा। विचार करें, आपका समय होने वाला है, 1-2 मिनट शेष हैं। तो ये शौच धर्म हम अपने जीवन में समझने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को
गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।